हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस परिवार तनवीर एसएससी मैथ्स पर। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि संबंध एवं फलन की हम ऑलरेडी एक क्लास कर चुके हैं और ये हमारी सेकेंड क्लास है। हमने अपनी पहली क्लास में संबंध एवं फलन के इंट्रोडक्शन को समझा था। हमने जाना था कि संबंध किसे कहते हैं, किसी एक समुच्चय की संख्याओं का किसी अन्य समुच्चय की संख्याओं से क्या संबंध होता है, किस प्रकार संबंध को ज्ञात करते हैं, ये सब जाना था। ठीक है, और अब आज की इस क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए, एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लीजिए और उसमें पहली एक्सरसाइज 1.1 खोल लीजिएगा भाई। एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, संबंध एवं फलन की, रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1। और बहुत ही ध्यान से एक एक चीज को समझिए। देखिए, पहला प्रश्न इसमें दे रखा है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक हैं। ठीक है, तो संबंध दे रखे हैं, उसमें हमें बताना है कि स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। ठीक है, इनमें से क्या है और क्या नहीं है ये बताना है। बहुत ही ध्यान से एक एक पॉइंट को समझें। देखिए, संबंध तीन प्रकार के होते हैं, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो सबसे पहले तो आप इन संबंधों के बारे में जान लीजिए कि ये होता क्या है। देखिए, स्वतुल्य संबंध क्या होता है, अगर प्रत्येक संख्या अपने आप से संबंधित है, जो संबंध दे रखा है उस संबंध की शर्तें इस प्रकार हैं कि प्रत्येक संख्या स्वयं से उस शर्त के अनुसार संबंधित है। मतलब कोई संख्या है a और वो रिलेटेड टू ए है, ए रिलेटेड टू ए, इसको पढ़ते हैं बेटा ए रिलेटेड टू ए आर ए। ठीक है, तो ए जो है खुद ए से ही संबंधित है, ऐसा संबंध दिया हुआ है। जो संबंध की शर्त लिखी हुई है उस शर्त के अनुसार ए खुद ए से ही संबंधित है। ए का मान कुछ भी हो, ए के हर एक मान के लिए ए खुद अपने आप से संबंधित है। और ये ए किससे लिया जाएगा, इसके लिए एक समुच्चय दे रखा होगा, एक समुच्चय दिया हुआ होगा बेटा, जिस समुच्चय की संख्याओं का खुद इसी समुच्चय की संख्याओं से संबंध दिया गया है। ठीक है, तो ए एक समुच्चय बेटा दे रखा होगा। ठीक है, तो उस समुच्चय से लिया गया है ये स्मॉल ए, यानी स्मॉल ए इस कैपिटल ए समुच्चय की एक वैल्यू है, एक मेंबर है, एक सदस्य है इसका। ठीक है, तो अगर कोई संख्या अपने आप से संबंधित है यानी ए इज रिलेटेड टू ए, तो ऐसे संबंध को हम स्वतुल्य संबंध कहेंगे। या इसी बात को ऐसे लिखा जाता है, ए, यानी संख्या ए खुद ए से संबंधित है और इस प्रकार का ये अवयव संबंध आर के अंदर पाया जा रहा है। ठीक है, ए इज रिलेटेड टू ए ऐसे लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू आर, ए इस आर का सदस्य होगा। ठीक है, अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो ये चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा बताया जा रहा है उसको समझ लीजिए ध्यान से। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। इसके बाद बात होती है सम्मित की। ठीक है, सम्मित क्या होता है, सम्मित संबंध ये होता है बेटा कि अगर ए बी से संबंधित है, मतलब ए रिलेटेड टू बी, तो जो शर्त दे रखी है उस शर्त के अनुसार बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए। मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो संबंध की शर्त दे रखी है उस शर्त के अनुसार अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए भी होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो ऐसे संबंध को हम सम्मित संबंध कहेंगे। अब बात करें संक्रामक संबंध की। ठीक है, संक्रामक संबंध की, संक्रामक संबंध क्या होता है कि अगर ए जो है वो बी से रिलेटेड है, ए रिलेटेड टू बी है, ठीक है, और बी रिलेटेड टू सी है, बी आर सी। ठीक है, ए आर बी का मतलब है ए इज रिलेटेड टू बी और बी आर सी का मतलब बी इज रिलेटेड टू सी। अगर ऐसा है कि ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है यानी संबंधित है, तो ऐसा होना चाहिए कि ए और सी भी आपस में संबंधित होना चाहिए, यानी ए आर सी, ए इज रिलेटेड टू सी, ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा पाया जाएगा तो ऐसे संबंध को हम संक्रामक संबंध कहेंगे। इसी बात को दूसरे तरीके से लिखते हैं, वो ऐसे कि अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, मतलब संबंध आर के अंदर पाया जा रहा है, ए बी से रिलेटेड है, इसी बात को ऐसे लिखते हैं कि ए कोमा बी आर के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, और बी कोमा सी ये भी आर के अंदर पाया जा रहा है, ये दोनों आर के अंदर पाया जा रहा है, ए कोमा बी आर के अंदर पाया जा रहा है और बी कोमा सी भी आर के अंदर पाया जा रहा है। अगर ऐसा होता है और उसके बाद ए कोमा सी ये भी आर के अंदर पाया जाता है, तो ऐसा होने पर इस संबंध आर को हम संक्रामक संबंध कहेंगे। ठीक है ना, क्लियर हो गई होगी बात। अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे बेटा। हमें एक्सरसाइज कि पहले क्वेश्चन में यही बताना है कि जो संबंध दे रखे हैं
वो संबंध स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है या नहीं है, ये बात हमें चेक करनी होगी। ठीक है, तो बिना देरी किए हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे बेटा। अब एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते रहिएगा। देखिए पहला प्रश्न दे रखा है बेटा, इसमें समुच्चय ए दे रखा है, ए की वैल्यू जो दे रखी है बेटा 1 2 3 डैश 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 13 14, यानी 14 तक की इसमें संख्याएं लिखी हुई हैं, 1 से लेकर 14 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। और फिर संबंध आर के बारे में बताया गया है बेटा, संबंध आर बराबर x, y, यानी संबंध आर के अंदर x, y मतलब जोड़ा लिखा हुआ है दो संख्याओं का x और y, x इज रिलेटेड टू y। ठीक है, और ये इस प्रकार रिलेटेड हैं कि 3x माइनस y बराबर 0 होना चाहिए, ये संबंध दे रखा है बेटा। अब इस संबंध को हमें बताना है कि ये संबंध स्वतुल्य है, सममित है अथवा संक्रामक है या नहीं है। ठीक है, ये तीनों चीज चेक करनी है। तो बेटा r बराबर ये संबंध दे रखा है, इस संबंध के अंदर x, y दो संख्याएं लिखी जाएंगी और वो दो संख्याएं ऐसी लिखी जाएंगी जो इस समीकरण को संतुष्ट करती हो, 3x माइनस y बराबर 0। और साथ ही साथ ये बात भी याद रहे कि x और y ये दोनों संख्याएं इस दिए गए समुच्चय से ही ली जाएंगी। बहुत ध्यान से समझिए। अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले हम स्वतुल्य होने की जांच करते हैं, स्वतुल्य होने की जांच। जो संबंध दे रखा है बेटा उसके स्वतुल्य होने की जांच करते हैं। हमने बताया स्वतुल्य तब होगा जब a, बिलोंग्स टू r, a, r के अंदर होगा, यानी कोई भी संख्या खुद उसी संख्या से संबंधित होगी। अब एक बात बताइए, क्या इस संख्या, अच्छा इसको पहले थोड़ा सा और डिटेल में इसको लिख लेते हैं, r की वैल्यू लिख लेते हैं पहले बेटा, r की वैल्यू लिखिए जरा। r की वैल्यू लिखने के लिए अच्छा एक टेबल बना लेते हैं पहले हम। ये हमने एक टेबल बना ली बेटा जिसमें x और y की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, x और y की वैल्यू इस समीकरण के अनुसार निकाली जा सकते हैं। अब इस समीकरण में देखिए लिखा हुआ 3x माइनस y बराबर 0। अगर हम y को उस साइड लिए जाएं तो बन जाएगा 3x बराबर y, 3x बराबर y। x और y के मान इस समुच्चय से लिए जा सकते हैं और साथ ही साथ इस समीकरण को भी संतुष्ट करने चाहिए। ठीक है, तो बेटा अगर हम देखिए x का मान 1 ले लेते हैं तो 3 गुणा 1 3 आ जाएगा, y का मान 3 आ जाएगा भाई। अगर x का मान बेटा 2 ले लेते हैं तो 3 और x का मान रखा 2 तो 3 6 आ जाएगा, y का मान आ गया 6। बहुत ध्यान से इस टेबल को बनाइए, बहुत ही ध्यान से। देखिए अगर हम x का मान 3 लिख लें तो यहाँ 3 रख के देखिए बेटा, 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा 9, यानी y का मान हो गया 9। और अगर हम x का मान 4 लिख लेते हैं भाई तो 3 गुणा 4 ये हो गया 12। और अगर x का मान हम 5 लिख लेते हैं तो 3 गुणा 5 ये हो जाएगा 15, y का मान नीचे कितना आएगा 15। लेकिन x और y दोनों इस समुच्चय से ही लेने, अब इस समुच्चय में 15 तो है नहीं, यानी y का मान 15 नहीं लिया जा सकता। एक बार मैं यहाँ पर लिख के दिखा दे रहा हूँ इस चीज को। अगर हम x का मान 5 लेते हैं मान लीजिए तो 3 गुणा 5 कितना आ जाएगा बेटा 15, यानी y का मान आएगा 15। तो 5 जो है वो 15 से संबंधित है, इस बात का अर्थ ये है 5 15 से संबंधित है, बट इसमें 15 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब है ये संबंध हो गया खराब। तो r की जो वैल्यू आ गई बेटा वो ये आ गई 1,3 और 2,6। इस बात का मतलब ये होता है कि a इज रिलेटेड टू 3, सॉरी 1 इज रिलेटेड टू 3, मतलब 1 जो है वो 3 से संबंधित है, 2 इज रिलेटेड टू 6 मतलब 2 जो है वो 6 से संबंधित है। और देखें 3,9 लिखेंगे यानी 3 9 से संबंधित है, 4 12 से संबंधित है। तो ये संबंध के अंदर लिखी हुई संख्याओं के जोड़े हैं। अब हमें चेक करना है कि ये स्वतुल्य है या नहीं है, सममित है या नहीं है और संक्रामक है या नहीं है। एक एक बात को ध्यान से समझते रहिएगा। देखिए अच्छा क्या करना है बेटा, ये हेडिंग डालना है स्वतुल्य होने की जांच, और इस हेडिंग से पहले लिख लेना ये वैल्यू, r की वैल्यू जो हमने निकाली बेटा ये पहले लिख लेना है। ठीक है, फिर हेडिंग डाल लेना स्वतुल्य होने की जांच, क्योंकि ये जो चीज है ना वो सभी के लिए काम करेगी फिर। ठीक है, तो स्वतुल्य होने की जांच करते हैं भाई। स्वतुल्य होने के लिए देखिए इसमें समुच्चय ए में कितने अवयव लिखे हैं 1 2 3 डैश 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 14 तक की संख्याएं लिखी है। तो 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 यहाँ तक की डैश 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 लगाते चले जाए 14,14, ये सब संख्याएं इसके अंदर पाई जानी चाहिए, लेकिन नहीं है, इसके अंदर तो 1,1 भी नहीं है, तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो हम ये लिख सकते हैं बेटा कि
1,1, 2,2, 3,3, डैश 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 14,14, इनमें से कोई सा भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो इसी बात को अगर हम 1,1 ना लिख के a, लिख दें, a, ये r के अंदर बेटा नहीं पाया जा रहा है, r के अंदर नहीं पाया जा रहा है। फॉर एवरी स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, समझना इस बात का मतलब, a, डज नॉट बिलोंग्स टू r, यानी a, r का सदस्य नहीं है, r के अंदर नहीं है। a, क्या है, दो संख्याएं, कोई समान, यानी कोई संख्या खुद अपने आप से संबंधित नहीं है, इस r के अंदर नहीं है। ये जो उल्टा a जैसा बना हुआ, इसका मतलब होता है प्रत्येक मान के लिए, इंग्लिश में कहते हैं फॉर एवरी, प्रत्येक मान के लिए। किसके प्रत्येक मान के लिए, a के प्रत्येक मान के लिए, जबकि a का मान कहां से लिया जाएगा, कैपिटल A से, मतलब यहां से, ठीक है। तो अगर a का मान 1 लेते हैं बेटा, तो ये बन गया 1,1, 1,1 इसके अंदर नहीं है। अगर a का मान 2 लेते हैं तो ये बन गया 2,2, वो भी इसके अंदर नहीं है, मतलब a, r के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो r है वो स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो हम लिखेंगे बेटा a, डज नॉट बिलोंग्स टू r फॉर एवरी स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। अतः संबंध r स्वतुल्य, स्वतुल्य मतलब अपने आप के तुल्य, अपने आप के तुल्य, यानी दोनों समान संख्याएं, ठीक है। तो स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। इतनी सी बात लिख लेंगे हम स्वतुल्य होने की जांच हेडिंग डालने के बाद, ठीक है भाई। आगे देखें, अब संक्रामक होने की जांच, या उससे पहले सम्मित होने की जांच चेक कर लें भाई, ठीक है। सम्मित होने की जांच, ऐसे पूरी बात लिख लेंगे बेटा, हेडिंग डाल लेंगे सम्मित होने की जांच, पूरी बात लिख लेंगे यहाँ पर सम्मित होने की जांच। अब सम्मित होने की जांच करते हैं भाई। यहाँ देखें हम संबंध r की जो वैल्यू दे रखी थी, r को हम एक बार फिर से यहाँ पर लिख ले रहे हैं बेटा, जो हमने अभी मिटा दिया है उसकी वैल्यू यहाँ लिख ले रहे हैं बेटा। क्या आई थी भाई, जो 1 था वो 3 से संबंधित था, और जो 2 था वो 6 से संबंधित था, क्योंकि 3 गुना है ना, और 3 जो था वो 9 से संबंधित था, 4 जो था वो 12 से संबंधित था। तो ये अवयव लिखे हुए थे r के अंदर, अभी हमने नीचे लिखा था उसको मिटा दिया, इसलिए आप फिर लिख लिया, ठीक है ना, क्योंकि इसी को देख के हमें पहचानना है कि संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है अथवा संक्रामक है या नहीं है, ठीक है ना। देखिए, तो सम्मित होने की जांच चेक करें जरा, देखें जरा यहाँ पर, देखिए यहाँ देखें 1,3 है r के अंदर, 1,3 r के अंदर है, ठीक है। 1,3 ये रहा, 1,3 ये r के अंदर है। क्या इसका उल्टा भी है, इसका उल्टा यानी 3,1, देखो 3,1 कहीं दे रखा है, नहीं है, तो हम लिखेंगे 3,1 नहीं है r के अंदर, 3,1 सदस्य नहीं है r का। जब 1,3 सदस्य है r का, लेकिन उसका उल्टा यानी 3,1 सदस्य नहीं है r का, तो ऐसे संबंध को कहा जाता है कि ये सम्मित संबंध नहीं है। तो इसके नीचे बेटा लिख लेंगे, अतः संबंध r सम्मित संबंध नहीं है, ठीक है ना। अब संक्रामक होने की जांच देखें बेटा। तो हेडिंग डालेंगे बेटा संक्रामक होने की जांच, संक्रामक होने की जांच। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिखते रहेंगे चीजों को, जब हम बता दें कि इस तरीके से लिखना है तो अब लिखने की ड्यूटी तुम्हारी हो जाती है, ठीक है। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिखना है, अगर साथ साथ नहीं लिख सकते तो वीडियो को बीच में पॉज करके रोक करके पहले लिख लीजिए, फिर आगे देखिए, ठीक है। तो बेटा संक्रामक होने की जांच चेक करें। संक्रामक होने की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने देखा 1,3 है इसमें, 1,3। अब ये 3 पर खत्म हुआ, अब जैसा कि अभी हमने समझाया था पीछे कि संक्रामक क्या होता है, ठीक है, उसको ध्यान से समझना, ठीक है। तो 1,3 लिखा है बेटा इसके अंदर है, तो 3 से स्टार्ट होने वाला देखो कहाँ, ये रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 1,3 ये बेटा r के अंदर है, तथा 3,9 ये भी r के अंदर है, बिलोंग्स टू r। 1,3 3 पर ये खत्म, तो 3 से ये शुरू, 3,9 r के अंदर है, तो इसका स्टार्टिंग और इसका एंड यानी 1,9 ये भी r के अंदर होना चाहिए था। जैसा हमने अभी बताया था कि a, b r के अंदर है और b, c r के अंदर है, तो a और c यानी पहला और लास्ट ये r के अंदर होना चाहिए, a, c r के अंदर होना चाहिए। यानी a अगर b से संबंधित है, b अगर c से संबंधित है, तो जो प्रारंभ वाला a है वो लास्ट के c से संबंधित होना चाहिए। तो यहाँ देखें a, b, c की जगह यहाँ 1, 3 और 9 है, 1 3 से संबंधित है और 3 9 से संबंधित है, लेकिन 1 जो है वो 9 से संबंधित नहीं है, इसमें 1,9 नहीं लिखा हुआ है,
है ना, इस संबंध के अंदर। तो 1,9 संबंधित नहीं है आपस में, यानी हम ये कह सकते हैं कि 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर के अंदर नहीं पाए जा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अतः संबंध आर संक्रामक संबंध नहीं है। तो नीचे बेटा इसके लिख लेंगे कि अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है ना, बढ़ते हुए अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही ध्यान से एक एक पॉइंट को समझें। अगर आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो यकीन दिलाते हैं कि हर एक बात समझ आएगी आप लोगों को। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट है बेटा। देखिए इसमें लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर x, y सच दैट y बराबर x प्लस 5 तथा x लेस देन 4 द्वारा परिभाषित संबंध r। तो इसको बताना है कि ये सम्मित स्वतुल्य और संक्रामक है या नहीं है। ठीक है ना, तो समुच्चय दे रखा है बेटा यहाँ पर n, यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। इस n का मतलब होता है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो जो समुच्चय था a वो n के बराबर दे रखा है और संबंध r दे रखा है बेटा, संबंध r x, y, यानी x और y आपस में संबंधित हैं। तो ये तब संबंधित होंगी जब y बराबर x प्लस 5 होगा। y बराबर क्या होना चाहिए, x प्लस 5। और एक बात और भी लिखी इन्होंने, तथा x का मान छोटा होना चाहिए 4 से। ये संबंध दे रखा है बेटा। ठीक है, अब देखते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं भाई। देखिएगा संबंध r बराबर x, y, और ये जो दो बिंदी लगी है ना, इसको पढ़ते हैं इस प्रकार है कि, यानी संबंध r बराबर x, y इस प्रकार है कि y बराबर x प्लस 5, या फिर ऐसे पढ़ते हैं r इक्वल टू x, y सच दैट, इसको पढ़ा जाता है सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4, जो x है वो 4 से छोटा है। तो देखिए इसके लिए बेटा हम टेबल बना लेते हैं, टेबल बना के r की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहां हमने लिख लिया x, यहां लिख लिया y। ठीक है, तो y का मान क्या होगा, x प्लस 5 के बराबर। तो अगर हम x का मान 1 ले लेते हैं बेटा, तो 1 प्लस 5 6, y का मान हो जाएगा 6। ठीक है, और अगर हम x का मान ले लेते हैं 2, तो 2 प्लस 5 7, यानी y का मान आ गया 7। ठीक है, अगर x का मान ले लिया 3, तो y का मान आ जाएगा बेटा 3 प्लस 5 8। और अगर x का मान हम ले लें 4, लेकिन 4 लेना नहीं, यहाँ लिखा हुआ है कि x का मान 4 से छोटा लेना है, तो बस इतने ही मान लिए जा सकते हैं। ठीक है, यानी संबंध r बराबर क्या हो गया बेटा 1,6। संबंध r में हमें क्या लिखना है, x, y, ये x और y के मान आ गए। तो x, y जैसे ये लिखा हुआ है ना x, y, तो यहाँ x और y के मान कितने हो गए, 1 और 6। जब x का मान 1 है तो y का 6 है, जब x का 2 है तो y का 7 है, जब x का 3 है तो y का 8 है। तो इन जोड़ों को यहाँ लिख देंगे बेटा, यानी 1 जो है वो 6 से संबंधित हो गया, और जो 2 है वो 7 से संबंधित हो गया, और जो 3 है बेटा वो हो गया 8 से संबंधित। तो ये हो गया संबंध r। अब हम देखेंगे कि ये स्वतुल्य है या नहीं है, सम्मित है या नहीं है, संक्रामक है या नहीं है। तो बेटा अपने आप से हेडिंग डाल के अच्छे तरीके से लिखेंगे, मैं बता रहा हूँ लिखना कैसे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे स्वतुल्य होने की जांच, स्वतुल्य होने की जांच, और उसमें देखेंगे बेटा कि 1,1 इसके अंदर है क्या, नहीं है। 2,2 है, 3,3 है, 4,4 है, बिल्कुल नहीं है, कोई सा भी नहीं है। ठीक है, तो अपने आप से संबंधित कोई भी अवयव इसके अंदर नहीं है। और a बराबर है क्या समुच्चय n, तो n का मतलब प्राकृतिक संख्या है, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं अपने आप से संबंधित होनी चाहिए थी। यानी इसके अंदर कौन कौन सी संख्याएं अपने आप से संबंधित होनी थी उसको समझो। 1,1, 2,2, 3,3, कहां तक, इनफाइनाइट तक चले जाएं। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सभी संख्याएं अपने आप से संबंधित होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। तो हम सबको ना लिख करके हम a, लिख देते हैं। वैसे 1,1, 2,2, 3,3 डैश डैश करके लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ a, लिख दिया, यानी a, डज नॉट बिलोंग्स टू r, r के अंदर नहीं है। फॉर एवरी, यानी प्रत्येक मान के लिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं फॉर एवरी, और हिंदी में कहते हैं प्रत्येक मान के लिए। कौन सा प्रत्येक मान, a का मान, और a कहां से लिया जाएगा, n से लिया जाएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर से, a बिलोंग्स टू n। ठीक है, ऐसा नहीं है, यानी a, r के अंदर नहीं है। तो जब नहीं है तो नीचे लिख लेंगे अतः संबंध r स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब आगे हेडिंग डालेंगे बेटा संक्रामक होने की जांच। ठीक है, आप लोग लिखते रहेंगे ढंग से,
ठीक है, हेडिंग डालें संक्रामक होने की जांच। अच्छा, संक्रामक से पहले सम्मित लिख लेंगे, ठीक है, पहले सम्मित लिखते हैं, हेडिंग डालें सम्मित होने की जांच, ठीक है ना, सम्मित होने की जांच। तो देखिए सम्मित होने की जांच करें बेटा, तो सम्मित होने की जांच हेडिंग डाल ली हमने। अब देखिए बेटा इसके अंदर 1,6 है, बिल्कुल है 1,6, 1,6 है आर के अंदर, परंतु इसका जो उल्टा होता है, इसका उल्टा 6,1, क्या ये भी है आर के अंदर? तो बिल्कुल नहीं है बेटा, इसका उल्टा नहीं है। और जब इसका उल्टा नहीं है तो हम ये कहेंगे कि ये संबंध आर सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है, उसका उल्टा अवयव नहीं पाया जा रहा है। इसका मतलब ये कि एक जो है वो 6 से संबंधित है परंतु 6 1 से संबंधित नहीं है, तो उल्टा संबंध भी सही होना चाहिए था, तो हम इसको कहते हैं कि सम्मित संबंध है। समझ रहे बेटा? तो इसके बाद हेडिंग डालेंगे संक्रामक होने की जांच, ठीक है, संक्रामक होने की जांच, संक्रामक होने की जांच, पूरी बात लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ 1,6 है, यानी ये 6 पर खत्म है। क्या अगला नंबर 6 से स्टार्ट है? कहीं नहीं है बेटा 6 से स्टार्ट, तो किसी और को ट्राई करो। 2,7 है, ये 7 पर खत्म है, तो 7 से स्टार्ट वाला कोई है? बिल्कुल नहीं है। ये 3,8 है, ये 8 पर खत्म है, तो 8 से स्टार्ट होने वाला कोई है? बिल्कुल नहीं है। तो इन 3 के अलावा कोई अवयव ही नहीं है। यानी हम यहां देखें कि A, B बिलोंग्स टू R है। A, B कोई भी एक, इसको A मान लो, इसको B, या इसको A, इसको B, या इसको A, इसको B, कुछ भी मान लिया जाए। A, B बिलोंग्स टू R है, परंतु B, C बिलोंग्स टू R नहीं है। बेटा संक्रामक होने के लिए ये जरूरी है कि A, B R के अंदर हो और B, C भी R के अंदर हो, और उसके बाद A, C ये भी R के अंदर पाया जाना चाहिए, ठीक है, ये भी R के अंदर पाया जाना चाहिए, ठीक है। अगर A, B R के अंदर है, B, C R के अंदर है, तो A, C भी R के अंदर पाया जाना चाहिए, तब संक्रामक संबंध होता। बट यहाँ हम देख पा रहे हैं तो इसका नंबर ही नहीं आ रहा, तीसरे वाले का भी, तीसरे वाले का नंबर ही नहीं आ रहा। A, B R के अंदर है, लेकिन फिर B, C, यानी ये B पर खत्म है, B से शुरू होने वाला कोई मिल ही नहीं रहा है, R के अंदर है ही नहीं, ठीक है। प्रत्येक मान के लिए फॉर एवरी A, B, C बिलोंग्स टू N, A, B, C कहां से लिए जाएंगे? इस समुच्चय N से लिए जाएंगे। तो ये A, B, C के किसी भी मान के लिए ऐसा नहीं है कि A, B बिलोंग्स टू R होने पर B, C R के अंदर हो, अतः ये संक्रामक संबंध भी नहीं है। इसके नीचे लिख लेंगे अतः संबंध R संक्रामक संबंध नहीं है, ये लिखने के बाद, ठीक है, नीचे लिखेंगे। इज इट ओके? समझ आ रही बात? ठीक है। तो बेटा आज की इस क्लास में हम ये 2 प्रश्न ही सॉल्व करेंगे और इसके आगे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, तो बने रहिएगा, एक एक क्लास को हमारी देखिएगा, और वादा करते हैं हम कि सभी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर समझाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।